जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको कुछ ऐसी साधना दीजिए जिसमें हमको जल्दी सफलता प्राप्त हो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही साधना देने जा रही हूँ जिसमें आपको तत्काल सफलता प्राप्त होगी। यह साधना है बिल पत्र यक्षिणी की। जो आप मेरे पास में यहाँ पेड़ देख रहे हैं, यह है बिलपत्र का। और जब भक्त को बिलपत्र यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो उसके बहुत सारे कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। चाहे वशीकरण हो, सम्मोहन हो, या फिर धन प्राप्ति का हो, वशीकरण तिलक हो, काजल हो, और बाबा भोलेनाथ की कृपा हो, यह सभी कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है यह यक्षिणी। लेकिन इस यक्षिणी को एक शिव भक्त करता है तो बहुत जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर बाबा भोलेनाथ की बहुत कृपा है, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ। बिल पत्र यक्षिणी आपके बहुत सारे कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो मैं सारी विधि विस्तार से दे देती हूँ। आप यहाँ पूरा वीडियो विस्तार से देखने के बाद में आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिएगी। दूसरा, इसमें एक चीनी का शिवलिंग बनाना होगा, यानी कि शक्कर का। आपको नाग केसर और चावल चाहिएगा हवन के लिए। आपको यह साधना शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से आप प्रातः सूर्य उदय से पहले साधना को करिए, शुरू के दिन। बाकी के दिन आपको इसको रात्रि के ही समय करना है। जो बिलपत्र का पेड़ है वह एकांत में होना चाहिए, और पूर्व दिशा में या फिर शिव मंदिर में हो तो सबसे अच्छा है। आप जो साधना काल में आपको सामग्री चाहिएगी, वह सामग्री आपको साथ में ले जानी है। आपको एक आसन चाहिएगा, जो आसन सफ़ेद कलर का होना चाहिए। आपको वस्त्र भी सफ़ेद कलर के ही पहनने हैं साधना काल में, चाहे पुरुष हो या महिला हो। दूसरा, आपको 21 दिन तक यह साधना 21 दिन की रहेगी। इसमें आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है। 108 दाने की रुद्राक्ष की माला चाहिए। दूसरा, आपको इस साधना में प्रतिदिन आपको 11 माला जाप करनी है, और 11 माला के बाद में फिर जो आप शिवलिंग ले जाएंगे उसको स्थापित करेंगे। उस 11 माला के बाद में 108 बार आपको उसी मंत्र का हवन करते हुए, जैसे हम हवन कर रहे हैं इस प्रकार से आपको नाग केसर और चावल का हवन करना है। तो आप जब साधना आरंभ करें तो आप प्रातः जल्दी उठिए, स्नान कीजिए। स्नान कर कर आप आसन, नाग केसर, वहाँ जो चीनी का शिवलिंग, एक पानी का लोटा, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, चावल, हो सके तो आप अकौवा के जो फूल होते हैं वह साथ में ले जाइए। वहाँ जाकर आप जगह शुद्ध कीजिए, आसन लगाइए। आप जगह शुद्ध कर कर गाय के गोबर से वहाँ थोड़ी सी जगह को लीप कर और फिर शिवलिंग को स्थापित कीजिए पूर्व तरफ मुँह कर कर आप शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए। स्थापित कर कर आप गणपति जी का नाम लेकर आसन शुद्धि वगैरह कर कर सारी चीज़ें कर कर उस पेड़ के नीचे साधना के लिए बैठिए। आप बैठते समय धूप दीप अगरबत्ती लगाकर और आप उस शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बार, और आप वह जल अर्पण कर दीजिए। और सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपको साधना में सफलता दिलवाए। ऐसा करने के बाद में आप मंत्र के जाप के ऊपर बैठ जाइए। जब आपकी 11 माला हो जाए तो आप प्रणाम कर कर फिर आप जो वह नाग केसर और चावल है उसका हवन कीजिए। हवन करने के बाद में आपकी जिस कामना के लिए आप यहाँ साधना कर रहे हैं उसकी प्रार्थना कर कर फिर उस शिवलिंग को सुरक्षित या तो अपने साथ ले आइए वापस घर, क्योंकि वह 21 दिन तक चाहिए। यह साधना 21 दिन तक रहेगी और 21 दिन तक ही आपको करनी है रात्रि के समय। फिर घर ले आइए, घर लाकर आप सुरक्षित स्थान पर अपने मंदिर में रख दीजिए। फिर जब संध्या को आप जाएं तो सारी सामग्री इसी प्रकार से लेकर जाएं। आसन शुद्धि कर कर आप ध्यान न्यास सारी चीज़ें कर कर साधना पर बैठ जाइए। कंटिन्यू यह साधना आपको 21 दिन करनी है।
और यदि साधना काल में कोई आता भी है या महिला किसी भी रूप में, तो आप उनका सम्मान कीजिए। सम्मान कर कर आसन बिछाइए, बिठाकर उनसे पूछिए उनको क्या चाहिए। यदि वो आपसे कुछ मांगती है तो आप अपनी मन चाहे इच्छा उनसे जो भी आप जिसके लिए साधना कर रहे हैं वह मांग लीजिए। जब वो आपको आशीर्वाद दे दें तो आप उनको कुछ भी चीज़ भेंट कर सकते हैं, जैसे नैवेद्य हुआ या फिर वस्त्र हुआ, कुछ भी उनको आप दे सकते हैं भेंट स्वरूप, और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। दूसरा, आप इसमें यदि कोई आपको आकृति दिखती है, बहुत सारी चीज़ें साधना काल में, तो आपको डरना नहीं है ना भयभीत होना है, क्योंकि जब हम ऐसी साधनाएं करते हैं तो पुरुष के रूप में, महिला के रूप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमको डराती भी है। यह आपके सगे संबंधी के रूप में भी आ सकती है, वहाँ भी आपको डराने की कोशिश करती है। तो आपको इसमें डरना नहीं है, आपको श्रद्धापूर्वक बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर और उस पेड़ में जो यक्षिणी हैं उनका श्रद्धापूर्वक सुमरन कर कर और मंत्र का जाप चालू रखना चाहिए। यह साधना आपको कंटिन्यू 21 दिन तक करनी है। आप जब मंत्र पूरे हो जाए तो जैसा मैंने कहा कि नाग केसर का, उसका ज़्यादा नहीं तो 108 बार आपको चावल और नाग केसर का हवन करना है। हवन कर कर फिर घर आ जाना है। आपको इसमें ब्रह्मचारी का पालन करना है। साधना काल में जब तक भी रहे, कोई सी भी साधना करें, आप जब तक साधना काल में रहें किसी से ज़्यादा बोले ना, ऐसा बाहर का खाना ना खाएं और एक ही टाइम खाना खाएं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना एक साधक को बहुत ज़रूरी है। और मैं मंत्र आप लोगों को लिख कर दे दूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि माता जी हमको मंत्र सही से नहीं आते। तो आप पूरा वीडियो विस्तार से देखते हैं तो पूरी विधि भी समझ आती है आपको, और आपको इसमें सफलता भी प्राप्त होती है साधना में। क्योंकि हमेशा साधना ऐसे तो गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। आप गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं तो कोई भी त्रुटि होती है तो हम गुरु से पूछ सकते हैं, इसलिए साधनाएं गुरु के सानिध्य में ही की जाती है। दूसरा, यदि साधना काल में आपसे कुछ ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। जब आपको यह यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो यह कैसे काम करती है, बहुत सारे भक्त पूछते हैं। जब आप यदि इसका तिलक बनाते हैं, जैसा मैंने तिलक की विधि बहुत सारी दी है, आप अंदर जाकर ले सकते हैं। इसकी रवि पुष्प में इसकी जड़ प्राप्त कीजिए, फिर घर लाकर धूप दीप कर कर, एक दिन पहले निमंत्रण देकर, फिर घर लाकर धूप दीप कर कर और चंदन के साथ में जो मंत्र आपने सिद्ध किया उस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर कर आप यह तिलक लगाइए। और इस तिलक को देखकर यदि लोग संभोवित होते हैं और आपसे आकर्षित होते हैं तो समझ लीजिए आपको यह यक्षिणी सिद्ध हो गई। दूसरा, आप जब बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हों और इसकी जड़ हुई या फिर इसके पत्र हुए अपने पास अच्छे योग में लेकर रखते हैं, या फिर इस पेड़ के पास जाते हैं और आप सच्चे मन से वह अपनी सारी बातें बोलकर इनसे प्रार्थना करते हैं और आपके काम स्वतः ही हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको यक्षिणियाँ सिद्ध हो गई। इसी प्रकार यक्षिणियाँ सिद्ध होती है, ना कि बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साक्षात खड़ी होगी। यह तो लाखों साधक में से एकाध साधक को ऐसा होता है, कभी कभी उसके गुरु का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा तो ही यह चीज़ें सिद्ध होती है। वरना आप सोचें कभी कि हमको आसानी से इस प्रकार या कोई भी यक्षिणी सिद्ध नहीं होती। दूसरा, यक्षिणियाँ सिर्फ 1 साल के लिए ही सिद्ध होती है। 1 साल के बाद में आपको इन यक्षिणियों को चाहे कोई सी भी यक्षिणी सिद्ध करे, करण पिचासनी हुई या फिर और भी अन्य जो भी हुई, सपनी सुंदरी हुई, जितनी भी यक्षिणियाँ हैं, इनको 1 साल के बाद में आपको इनका विसर्जन करना होता है, पूजा पाठ सारी चीज़ें कर कर और क्षमा प्रार्थना मांग कर। और जिस प्रकार हम किसी हमारे घर में से इंसान जाता है और हम पूरी क्रिया करते हैं, वह क्रिया कर कर और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कर और उनको किसी पवित्र स्थान पर जाकर उनकी क्रियाकर्म कराकर छोड़ देना चाहिए। यदि उनका आशीर्वाद सही तरीके से मिल गया और आपने 1 साल के अंदर उनको छोड़ दिया तो वहाँ जाते समय आपको इतना धन धान्य देकर जाएगी कि आपकी 4-5 पीढ़ी इन चीज़ों का